नमस्कार, प्रणाम देवभूमि देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर, जहां ऊर्जा की परेशानी के मद्देनजर आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सीएम धामी की आज शाम 5:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम धामी की सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने ये जानकारी दी है। राज्य में करीब 300 मेगावाट बिजली की जरूरत है और इसी को लेकर ये बैठक, जानकारी खुद सीएम के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, और क्योंकि ये बैठक आज दिल्ली में होने वाली है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। आधिकारिक कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है। सुरक्षा कारणों से संभवतः की थोड़ी देर से जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल सकते हैं, जो हमारी जानकारी है। मुख्यमंत्री की जो ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिव के साथ बैठक है, वो शाम 5:30 बजे दिल्ली में है। इस बैठक में उत्तराखंड से जो ऊर्जा सचिव हैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, ये भी शामिल होंगे। ये 9:30 वाली फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। दरअसल राज्य में 300 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि जो राज्य की मांग है और जो राज्य की उत्पादन है बिजली में, उसमें 300 मेगावाट का अंतर है। और बीते दिनों जब क्राइसिस का दौर था, तब राज्य ने सेंट्रल पूल भारत सरकार से करीब 400 मेगावाट बिजली उधार ली थी, वो भी राज्य को वापस करनी है। 1 अप्रैल से संकट आ सकता है, और 1 अप्रैल से ही, क्योंकि अप्रैल माह से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, अप्रैल माह से टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं, और पहले भी वो ऊर्जा मंत्री ऊर्जा सचिव को पत्र लिख चुके हैं इस विषय को लेकर कि अतिरिक्त मांग राज्य के उसे न रोका जाए, क्योंकि चार तरफ टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ साथ फैक्ट्रियां और औद्योगिक कल कारखानों को भी संचालन किया जाना है। लिहाजा मुख्यमंत्री का यह प्रयास होगा कि जो 300 मेगावाट बिजली सेंट्रल पूल से मिलती रही है, वो निर्बाध आती रहे। राज्य को जो इसके एवज में भुगतान करना है, उसके लिए राज्य सरकार अपने संसाधन जुटा रही है। सुदीप, ये बैठक कब शुरू होगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा? क्योंकि 300 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मांगी जा रही है, जिससे कि ऊर्जा का जो उत्पाद है उत्तराखंड में सभी जिलों में मिल सके। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये बैठक आज शाम 5:30 बजे प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री और जो ऊर्जा मंत्री हैं भारत सरकार के, और दोनों केंद्र के ऊर्जा सचिव, और उत्तराखंड से जो राज्य के ऊर्जा सचिव हैं डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, ये इस बैठक में शामिल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा है राहत पैकेज। राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है। जोशीमठ आपदा के तहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए ये राहत पैकेज की मांग की गई है। सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस राहत पैकेज के जरिए जोशीमठ आपदा से डील करने की तैयारी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए ये राहत पैकेज की मांग की गई है। केंद्र सरकार से इसकी मांग की गई है, और इसमें जोशीमठ आपदा से किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर इस राहत पैकेज का इस्तेमाल किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए की ये राहत पैकेज की राशि है, जो कि केंद्र सरकार से मांगी गई है। वहीं जोशीमठ आपदा के लिए मांगी गई राहत पैकेज के बारे में बताते हुए सचिव व मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि केंद्र से 1000 करोड़ भी स्वीकृत होते हैं, तो अन्य पैसा राज्य सरकार कटीजसी मद से जोशीमठ के विकास के लिए खर्च करेगी। जोशीमठ में अभी दसाव पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है, और जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है। और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है, वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहाँ के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था, उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है, वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है।
तो बहुत जल्दी वहाँ से कुछ डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएंगे और उसकी उम्मीद में हम लोगों ने जो 2023-24 के बजट प्रोविज़न में उसके लिए एडिक्वेट बजट प्रोविज़न रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि जोशीमठ नॉर्मलसी पे आया। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविज़न रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। लेकिन हमने 1000 करोड़ की बजट प्रोविज़न ऑलरेडी कर चुके हैं और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर उसको कंटीजेंसी से मीट आउट किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई से टनकपुर यात्रा के दौरान अमाऊ में पप्पू प्रजापति की अमन लस्सी स्टोर पर रुककर लस्सी का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता का हालचाल भी जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक स्थानीय शीतल पेय उत्पादों का उपयोग किया जाए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। ये भी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं और इसी की बानगी है कि मुख्यमंत्री अधिकांश स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक पाते हैं और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए सीधे दुकानों पर पहुंचकर स्थानीय उत्पादों का भरपूर उपयोग भी करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर जौलजीबी रोड स्थित चरण मंदिर में से उचौली गोठ टनकपुर तक आयोजित रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। साथ ही साहसिक पर्यटन के नए आयामों को प्रदेश के विभिन्न डेस्टिनेशनों पर स्थापित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राफ्ट में बैठकर अन्य प्रतिभागियों के साथ प्रतिभाग भी किया। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी अब अंतिम चरण पर है। आगामी चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू हो जाएगी और यात्रा में आम यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। वहीं पिछली बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान जो एक परेशानी सामने आई थी वो खच्चरों से जुड़ी हुई थी। आपको बता दें कि खास तौर पर केदारनाथ में देखा गया कि खच्चरों से एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। इसकी वजह से कई सारे खच्चरों की मौत भी हो गई थी। इस बार इस तरीके से कोई भी स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर सरकार पहले से ही तैयार हो गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हम इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। घोड़े खच्चरों की जो समस्या थी पिछली बार काफ़ी लोग ऐसी शिकायतें आ रही थी कि क्रूरता के बहुत सारे मैटर हमारे सामने आए। घोड़ों की डेथ की हुई, ठंडे पानी की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भूसे की कमी थी, उसके कारण बहुत घोड़े खच्चरों की डेथ हुई। लेकिन इस बार लगातार हम 8 से 9 समीक्षाएं बैठकें ले चुके हैं। काफ़ी हमने वहाँ पे बदलाव किए हैं। हमने 18 किलोमीटर के स्ट्रेच पे हर 1 किलोमीटर पे गर्म पानी की व्यवस्था करी है। हमने वहाँ पर घोड़ों की जो लिमिट है उसको तय कर दी है। वहाँ पर एक घोड़ा जो एक दिन ऊपर जाएगा उसको अगले दिन आराम देना जरूरी है। पशु क्रूरता जो भी करेगा पहले दिन से उसके ऊपर FIR करी जाएगी। घोड़े खच्चरों की जो समस्या थी पिछली बार काफ़ी लोग ऐसी शिकायतें आ रही थी। उत्तराखंड में रेशम कीट पालकों के लिए सरल कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा रेशम निदेशालय उत्तराखंड के सहयोग से सरल कृषि बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। वहीं सरल कृषि बीमा योजना के उद्घाटन में कृषि मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर सरल कृषि बीमा योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय कृषि बीमा कंपनी के सभी अधिकारी और किसान मौजूद रहे। कीड़ा पालते हैं और कीड़े का जो लाभ होता है, कभी नुकसान भी होता है और कभी फायदा भी होता है। लेकिन हमें कहते हैं कि इसका जो आपको बीमा मिलेगा, तो हमें अभी तक मिला नहीं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। के बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी और हमारे रेशम जो कीट पालक हमारे भाई हैं, भाई बहन जो इसमें काम कर रहे हैं उनको। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में गैरसैंण का पहला सत्र 13 मार्च से आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि किस विपक्षी पार्टियों और आंदोलनकारियों द्वारा सत्र के दौरान प्रदेश में घटित विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव और आंदोलन भी किए जा सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं इस सत्र के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने चमोली पुलिस को मुख्यालय स्तर के से अलर्ट भी किया है, अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। सत्र स्मूथली चलने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। पीएसी भी है और अग्निशमन का भी लगेगी और महिला पुलिस भी लगेगा। हमारे अगले में हो गया है और उनको चमोली डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी गई कि प्रॉपर व्यवस्था करें जोन सेक्टर में। और रंगों के त्योहार होली की मस्ती उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये पूरी घटना काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा की है, जहां कुछ युवक होली की मस्ती में डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शी अन्य घायल युवक विशाल के मुताबिक उसकी चाची का लड़का नरेश होली में था और इसी दौरान नरेश पासी में डीजे पर डांस करने चला गया। जहां दो पक्षों में वहां पर झगड़ा होने पर नरेश ने बीच बचाव करना चाहा। इसके बाद सभी लोग नरेश से उलझ पड़े और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। वहीं हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा काटा। लड़ाई नहीं हुई थी, सब न्याय में मारा है उन्होंने। किन्होंने मारा है? हाँ, इधर के गांव के लड़के और आधे काशीपुर के थे। बिक्की नाम है उस लड़के का और उसका क्या नाम है? उसका दूसरे का, उसका चिच्चे का नाम। किस बात पे झगड़ा हुआ था? बाल किशन ने मारा उसे। किस बात पे झगड़ा था? सर जी हमारा भैया तो आगे खड़ा हो गया। सर जी भैया मारा गया। नहीं बता, आरोपी था, कुछ नहीं करता, ना साहूकार, इनसे लड़ाई नहीं की घटना है। खड़गपुर देवीपुरा में डीजे पे एक विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 जने व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। इसके अलावा तहरीर प्राप्त की जाएगी, तहरीर के आने पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे इनके ऊपर एक रोष रहता है, जैसे परिजन हैं इनको उधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर और थाना गदरपुर के पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में जमकर होली खेलकर होली का त्योहार मनाया। बता दें कि होली के पावन पर्व पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी लगा दी जाती है। होली के बाद दूसरे दिन पुलिसकर्मियों के द्वारा जमकर होली मनाई जाती है। बहरहाल दोनों थानों में पुलिसकर्मियों के द्वारा जमकर रंगों की होली खेली गई। डीजे के साथ होली के गीतों पर जमकर पुलिसकर्मियों ने डांस करते हुए होली मनाई। वहीं काशीपुर में दो पक्षों में आपसी जानलेवा झड़प हो गई। झड़प के दौरान कई लोग घायल हो गए। साथ ही घायलों में से एक युवक, जिसका नाम नरेश बताया जा रहा है, उसे गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है और मृतक के शव को मुरादाबाद से
काशीपुर लाया गया है। वहीं मृतक के परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम से नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रास्ता जमकर नारेबाजी की। वहीं देहरादून के राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई, जिसके चलते कई दुकान आग की चपेट में आ गए। वहीं भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान का नुकसान भी हो गया है। ये भी बताया जा रहा है कि आग स्विगी के ऑफिस में लगी है। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और होली के दिन ऋषिकेश से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ऋषिकेश के शिवपुरी नमामि गंगे घाट में 2 युवक पटना वाटरफॉल में नहाने के दौरान डूब गए। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिवपुरी नमामि गंगे घाट में डूबने वाले 2 बीटेक के छात्र हैं, जो कि देहरादून डीआईटी में पढ़ते थे। फिलहाल उनकी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है, कुछ जांच में सामने नहीं आ पाया है। इधर घटना से मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में होली के दिन जमकर तलवारबाजी हुई। इस दौरान लोगों ने तलवार लेकर हमला किया, जिसमें अंकित सैनी नामक युवक की उंगली कट गई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तलवारबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई, जिसके चलते फसल में आग लगने से लगभग 150 क्विंटल गन्ने का फसल नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि किसी ने जलती हुई माचिस खेत में फेंक दी थी, जिसके चलते आग लग गई। और ये तस्वीरें गन्ने की खेत की, जिसमें भीषण आग लगी और वजह किसी ने माचिस की तिल्ली इसमें जलाकर फेंक दी थी, जिसकी वजह से भीषण रूप आग ने धारण कर लिया और देखते ही देखते गन्ने की खेत में भीषण आग लग गई।